नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड वर्सेज बीटीसी मामले की। कब तक आएगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो सुरक्षित है, और इस ऑर्डर का 69,000 शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 68,500 शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यूपी टीईटी विज्ञापन कब तक जारी हो रहा है, और सुपर टीईटी यानी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, और इसी पुस्तक में आपको 6 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे 2017 से लेकर के 22 तक। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों का स्तर वही है जो बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। बीएड प्रवेश परीक्षा की 2 प्रकार की पुस्तकें आती हैं, एक संपूर्ण स्टडी गाइड आती है, और दूसरा अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी आती है। इन दोनों पुस्तकों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। बात करते हैं अब बीएड वर्सेज बीटीसी मामले की। और इसका आदेश सुरक्षित हुआ था, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है और अभी तक इसका ऑर्डर नहीं आया है। विद्यार्थी परेशान है। उत्तर प्रदेश की विद्यार्थियों की 2 समस्याएं हैं, एक तो पुरानी वाली टीटी मार्कशीट रुकी हुई है बीएड वाले छात्रों की, और वहीं पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो गुंजाइश थी वो भी पूरी तरीके से बंद है। क्योंकि जब तक बीएड वर्सेज बीटीसी का मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक नई शिक्षक भर्ती भी नहीं आएगी। बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की कई राज्यों की जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं। मामला तो ये राजस्थान का था, लेकिन अब ये पूरे देश का हो गया है। और वास्तव में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जब बीएड के छात्रों को जबलपुर की डबल बेंच ने बाहर किया प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रीट लेवल 1 से, तो ये विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में अन्य राज्यों को भी पार्टी बनाया गया, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। बहुत सारे आर्गूमेंट हुए, अनेक राज्यों ने अपने वकील भेजे, एनसीटीई की तरफ से भी अधिवक्ता आए थे। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी बनाया गया। कुल मिलाकर के बहुत सारी जेरें हुई, बहुत सारे सबमिशन हुए, लेकिन बहुत सारी शिक्षक भर्तियों के हवाले दिए गए। और मेरी अभी बात हुई है कुछ अधिवक्ताओं से, और जिनकी प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में ही है, उनसे मैंने जानने की कोशिश की है, जो इस केस को कवर भी कर रहे थे। तो मैंने ये सबसे पहले तो ये पूछा कि क्या ये ऐसा कुछ बाउंड है क्या कि 3 महीने के अंदर ऑर्डर आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर कोई भी बात नहीं है कि वो कितने दिन तक ऑर्डर सुरक्षित कर सकती है और ऑर्डर को जारी करे। दूसरी बात, जब ये पूछा गया कि आखिरकार ये इतना ज़रूरी मामला है, चूंकि इसमें बहुत सारे राज्य फंसे हुए हैं, अगर एक राज्य एक भर्ती होती, एक विद्यार्थी की बात होती तो बात अलग से बात समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट इसको महत्वपूर्ण नहीं मानता है। चूंकि जो महत्वपूर्ण जो मामले होते हैं उनको जल्दी सुना जाता है, उनके ऑर्डर जल्दी आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। उसी तरीके से ये केस भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल एक शिक्षक भर्ती की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी शिक्षक भर्तियाँ लटकी हुई हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये केस बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने रिटन में जो सबमिशन बाद में जो दाखिल किए गए वो बहुत सारे हैं। ऑर्डर जो लिखा जा रहा है प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट किया जा रहा है, ताकि जो भर्तियां पुरानी चल रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो भर्तियां निकाली जानी है उनको ध्यान में रखते हुए, पुराने विद्यार्थियों को, वर्तमान भर्ती को, आगे वाली भर्तियों को, एनसीटीई के जियो को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो कहा है, और जो बिहार और जो पश्चिम बंगाल के जो अधिवक्ता जितनी भी सबमिशन जो दाखिल हुई है अलग अलग अधिवक्ताओं के द्वारा, तो एक संपूर्ण ऑर्डर बनाने में देरी हो रही है। चूंकि केस बड़ा है, जिरह ज़्यादा हुई, इसकी वजह से देरी हो रही है, और शायद इस समय ऑर्डर लिखा जा रहा होगा, ऑर्डर अपने अंतिम स्वरूप में होगा, और बहुत जल्दी इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो इसका कोई और कारण नहीं है, कारण केवल यही है कि ये एक बड़ा ऑर्डर जारी होगा, कई पेज का ऑर्डर जारी होगा, ताकि भविष्य की जो भर्तियां हैं और जो भी चीज़ें हैं लीगल, उनका निस्तारण हो सके। एक बात। दूसरी बात, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती इसमें प्रभावित होगी या नहीं होगी। 68,500 में तो केवल बीटीसी के ही छात्र थे, 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जरूर बीएड के छात्र थे। तो ये जानकारी निकल करके आई कि बात 69,000 की नहीं है, ऐसी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं,
ये तो उत्तर प्रदेश में 69,000, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बीएड के छात्रों को मौका दिया गया है। तो इस तरीके से तो फिर लाखों छात्र प्रभावित हो जाएंगे, लाखों छात्रों को फिर नौकरी से निकाला जाएगा। तो ऐसा ये इतना बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई बीच का रास्ता निकालेगी अगर बीएड को बाहर किया जाएगा तो, ताकि जो पुरानी भर्तियां हैं वो ज़्यादा प्रभावित ना हो, और अगर बीएड को शामिल किया जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रभावित ही नहीं होगा। तो 69,000 और जो शिक्षक भर्तियां हुई हैं इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे बीएड रहे या बीएड ना रहे। दूसरी बात, अब हम लोग बात करते हैं कि यूपी टीईटी का विज्ञापन कब तक आएगा, सुपर टीईटी का विज्ञापन कब तक आएगा। तो यूपी टीईटी के बारे में जो ताज़ा जानकारी मिली है कि 22 मार्च के बाद में ये जो विधेयक हो पारित हो सकता है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का, और उसके बाद में मई के महीने में, अप्रैल लास्ट या मई के महीने में यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और उसके बाद में फिर सुपर टीईटी का विज्ञापन, जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो यूपी टीईटी के बाद में सुपर टीईटी का विज्ञापन जारी होगा। और सुपर टीईटी जो शिक्षक भर्ती है उसमें अभी भी पेच है। देखिए, दो पेच हैं। एक तो ये कि अभी 6800 शिक्षक भर्ती का आर्डर आया नहीं है, इन विद्यार्थियों का क्लियर हुआ नहीं है। दूसरी बात, जब ये इसके बारे में मैंने एक दिन वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने ना देखा हो, चूँकि इसके बारे में विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे, हो सकता है वीडियो छूट गया हो। तो जो सुपर टीईटी के बारे में जो मुझे जानकारी दी गई थी विभाग की ओर से कि अभी भी जो 68,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं उसी में शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाएगा। और जब मैंने ये कहा कि रोज जानकारियां मिल रही हैं कि यहाँ पर 5,000 पद रिक्त हैं, इस जिले में 2,000 पद रिक्त हैं, कहीं पर 3500 पद रिक्त हैं, तो इतने रिक्त पदों का क्या होगा। और अभी जो प्रमोशन हुआ है शिक्षा विभाग में, तब भी बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हुए हैं। तो ये कहा गया कि यहाँ ये पद तो रिक्त हुए हैं, अगर आनी भी होगी तो वो अलग शिक्षक भर्ती आएगी। जिस तरीके से 69,000 के बाद में 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी, लगातार क्रमिक 2 भर्तियां हुई थी, उसी तरीके से 17,000 या 24,000 की पहले एक भर्ती होगी जिसमें शिक्षा मित्रों को वेटेज देते हुए पद हैं शिक्षा मित्रों की, उस भर्ती को समाप्त किया जाएगा। और उसके बाद में 1,37,000 भर्ती को कंप्लीट करने के बाद में तुरंत जो फ्रेश भर्ती है जिसमें किसी को कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, वो भर्ती आ सकती है। और अभी भी यही कहा गया कि जब नया आयोग बन जाएगा तब यूपी टीईटी के बाद में तुरंत, अगर 6800 का मामला क्लियर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, कोई रोक वगैरह नहीं लगती है, तो तुरंत सुपर टीईटी का विज्ञापन निकल जाएगा जो 1,37,000 के जो पद हैं। और उसके बाद में फिर नई शिक्षक भर्ती भी आ सकती है लोकसभा चुनावों के पहले पहले। तो शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।